आप सभी को आज हम देखेंगे कि क्लास 10th की हिंदी बुक में संस्कृत खंड का द्वितीय पाठ है, जो कि अनियुक्ति विलास नाम से है। अनियुक्ति का मतलब है कि किसी दूसरे पर कही गई युक्ति या किसी दूसरे पर कही गई पंक्तियाँ। विलास का अर्थ है कि मनोरम या सुंदर, जैसे विलासत सामग्री होता है, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ये विलासिता की सामग्रियाँ हैं, साधारण जीवन से अलग कुछ। ठीक है, सुंदर। तो नियुक्ति विलास किसी और कोई बात कहकर किसी और बात का मतलब निकल रहा हो, इस प्रकार की मनोरम पंक्तियाँ, सुंदर पंक्तियाँ। तो पहला हम इसका श्लोक जो है ये देखते हैं, इसका हिंदी अनुवाद कैसे होगा। तो ये जो नित्राम है, ये नित्राम अत्यधिक, ठीक है। हे कुएं, तुम स्वयं को नीच मतलब स्वयं को नीचा हूँ ऐसा मत खेद करो, खेद कदापि मत करो। ठीक है, तो देखते हैं, एक सेकंड। नित्राम नीचो स्मृति त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा। कदापि मा कृथा यानी कि कदापि मत करो क्या, खेद। खेद मतलब होता है कि जैसे कि किसी पे पछतावा होता है तो कहता है कि मुझे खेद है, आपको दुख हुआ, तो वही खेद है ये। कि खेद यानी ग्लानि, एक तरीके से प्रकट करना, रिग्रेट इंग्लिश में कहते हैं। तो नित्राम अत्यधिक नीचो स्मृति त्वं कूपम, हे कूप तुम स्वयं को अत्यधिक नीचा हूँ ऐसा मत करो, यानी ऐसा मत विचार करो कि तुम स्वयं बहुत ही नीचे हो। अब देखते हैं। अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण ग्रहितासी, यानी कि ऊपर कहा गया है, कुएं को संबोधित करके ये बात कही गई है किसी समाज में रहने वाले मनुष्यों पर, कि स्वयं को, जो व्यक्ति स्वयं को एकदम तुच्छ समझते हैं, ठीक है, वो स्वयं को तुच्छ मत समझें। ठीक है, ये कहा गया है। और आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अत्यंत सरस हृदय, कुएं से कहा जा रहा है, तुम स्वयं को नीचा मत समझो, ऐसा कदापि मत करो। क्योंकि तुम गुणों को ग्रहण करने वाले हो, परेशान दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले, अत्यंत सरस हृदय वाले हो। कुएं के अर्थ में अत्यंत सरस हृदय का मतलब है कि कुआं अपने अंदर अधिक ही सरस ठंडा जल रखे रहता है, और रस्सी को गुण, यहाँ पे रस्सी से मतलब लिया गया है। ठीक है, कूप के अर्थ में ये रस्सी से, ये कुआं, ये रस्सी। ठीक है, तो जिस प्रकार कहा गया है कुएं से कि हे कुएं, तुम खुद को स्वयं इतना नीच मत समझो, नीचा मत समझो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों को गुणों को ग्रहण करने वाले हो। रस्सी के जैसे रस्सी होती है, उससे के माध्यम से दूसरे के गुणों को ग्रहण करना है। तो कुएं की ओर संकेत करके समाज में रहने वाले उन मनुष्यों की ओर संकेत किया जा रहा है जो स्वयं को तुच्छ समझते हैं। ठीक है, ऐसा करके वो ऐसा ना करने का उनसे संदेह है, क्योंकि वो तुच्छ व्यक्ति
स्वयं में उन मतलब दूसरे के जो जिनके गुण अच्छे हैं उनका भी अनुकरण करके, उनको फॉलो करके, जिनके गुण बहुत बढ़िया हैं, जिनकी हैबिट्स बढ़िया हैं, उनका अनुकरण करके स्वयं भी वो तुच्छता के स्तर से को त्यागते हुए एक अच्छा व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति जिसके अंदर ढेर सारी क्वालिटीज़ हैं, हाँ, तो वैसा व्यक्ति बन सकता है। ऐसा अन्योक्ति यानी कह कुछ और रहा हो, अन्योक्ति विलास कहा कुछ और जा रहा हो, और अन्योक्ति विलास उसका मतलब कुछ और कहने का मतलब निकल रहा हो। ठीक है, तो ये कोप्य हो गई, आपको समझ में आ गया। और अब देखते हैं अगली। निर्चीर विवेक। हे हंस तुम ही हे हंस तुम ही यदि हे निर्चीर विवेक को, हे निर्चीर विवेक, हे निर्चीर विवेक, हे हंस निर्चीर विवेक, दूध और पानी को अलग करने वाले हे हंस, तुम ही यदि तनु से यानी आलस्य में रहोगे, तुम ही आलस्य में रहोगे, तो तुम ही आलस्य में रहोगे तो कौन तुम्हारे कुलव्रत का पालन, यानी विश्व में कौन, विश्वस्मनी अधुन्या मतलब अधु अन्य, आज अधुना मतलब आज, कोई अन्य कोई दूसरा, विश्व में कोई अन्य कुलव्रत का पालन करेगा। यदि निर्चीर हे हंस, हे दूध और पानी को अलग करने वाले हंस, तुम ही यदि तनु से मतलब बैठ जाओगे, एक तरीके से तनु से चेत, सब कुछ जैसे हाथ खड़े कर देना, बैठ जाना, तो विश्व में कौन अन्य तुम्हारे कुलव्रत का पालन करेगा। कहने का अर्थ है कि हंस जो होता है वो हंस के अंदर ही क्षमता होती है दूध और पानी को अलग अलग करने की। अगर दूध में पानी मिला दिया तो हंस के अंदर क्षमता होती है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। साधारण मनुष्य में क्षमता नहीं होती। तो वही हंस को संबोधित करते हुए यह मनुष्य जाति की ओर इशारा किया जा रहा है, जो आज की मनुष्य जाति जैसे आलस में पड़ी हुई है, तो उनके लिए ये उपदेश दिया जा रहा है कि तुम हंस के समान, मतलब हंस की तुलना की गई है मनुष्य से, व्यक्ति से, कि तुम ही अगर जो है निर्चीर विवेक ये हंस के लिए है, यानी हंस की क्षमता है। और तुम्हारी क्या क्षमता है? तुम्हारी क्षमता है मनुष्य की बहुत कुछ करने की, आगे बढ़ने की, पर लेकिन फिर भी तुम लोग आलस्य में पड़े हुए हो। ठीक है, निर्चीर विवेक, यदि तुम ही अपने कर्तव्यों को त्याग कर आलस्य में पड़े रहोगे तो कुलव्रत का तुम्हें जो फॉलो करने वाली, यानी पीछे आने वाले जो पीछे पीढ़ी तुम्हारे पीछे आएगी, वो कैसे, अगर तुम ही आलस करोगे तो वो भी जो तुम्हें ही फॉलो करेगी आने वाली पीढ़ी, कि हमारे तो बुजुर्ग लोग ऐसा किया करते थे, तो ऐसा ही करने से हमको भी तरक्की मिलेगी। तो भी आलस का अनुकरण करेंगे। सिंपल सी बात है। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, पीढ़ी के बारे में, पर उन्हीं को फॉलो करते हैं। हमारी पीढ़ी हमारे बारे में पढ़ेगी, हमारी पीढ़ी ले वो कुछ किया ही नहीं, आलस्य में पड़ी रही। तो कैसे चलेगा काम। आगे आने वाली पंक्ति देखते हैं। कोकिल, कोकिल, हे कोकिल यानी कोयल, हे कोयल यापे दिवसान, अपने दिनों को तब तक बिताओ किस पर, करिल विट पेशु, यानी कड़वे वृक्ष पर। करिल मतलब एक तरीके से एक करिल का वृक्ष होता है जो कि कड़वा फल प्रदान करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हे कोकिल तब तक अपने दिनों को करिल के वृक्ष पर बिताओ,
यावत जब तक और अलिद अलीमाल मतलब होता है भंवरें जो होती हैं, भंवरें कोई रसाल के वृक्ष को विकसित ना कर दें। रसाल मतलब कि होता है कि मीठे आम वाला वृक्ष को विकसित ना कर दें। यानी कोयल से कहा जा रहा है कि हे कोयल, अपने मतलब कोयल को कहते हुए ये संबोधित किया जा रहा है कि आज के मनुष्य की ओर उनको ये कहा जा रहा है कि जैसे कोयल को कहा गया है कि हे कोयल, अपने दिनों को तब तक उस कड़वे वृक्ष पे बिताओ जब तक कि भंवरा जो है वो विकसित ना कर दे एक मीठे आम के वृक्ष को, तब तक उस पे जो है तुम खुद को बैठाए रखो। कहने का मतलब है कि ये इशारा किया जा रहा है इंसान से, मनुष्य से कहा जा रहा है कि हे मनुष्य, तब तक चाहे तुम्हारे दिन खराब हों तब तक उन दिनों को काटो, अपने बुरे दिनों को काटो, जब तक कि कोई गुणवान व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आके तुम्हें उपदेश दे के एक अच्छे और ऊंचाई के मार्ग पर ना ले जाए। यानी कि तब तक ही तुम्हारे दिन खराब हैं। आगे दिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति से भेंट होती है जो तुम्हें एक सही सतमार्ग पे, अच्छे मार्ग पे ले जा सकता है, तुम्हारे आलस्य को त्याग करके एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है, तो तभी तक तुम अपने दिनों को जैसे तैसे काटो, क्योंकि तुम्हारे दिन जो हैं आगे अगर उस व्यक्ति का तुम्हें मतलब सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उसकी शरण प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति की, तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये 3 तक हो गई हैं और कितनी है टोटल? ये हैं 6 हैं। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।